हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। बताइए दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो हमारा ऑप्शन है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का संघ है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो बताइए दोस्तों हमारा प्रस्तावना कहाँ से शुरू होता है? तो हमारा प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन है ए भारत में अनेक धर्म हैं, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों तो नहीं था पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो उसको सर्कल कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर यही गलतियां होती हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए बंधुत्व, बी संप्रभुत्व, सी समानता, डी अखंडता। तो बताइए दोस्तों क्या प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं था? तो हमारा ऑप्शन है डी अखंडता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं था? यहाँ भी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा क्या नहीं था। तो ऑप्शन है ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न और डी लोक कल्याण। तो बताइए दोस्तों क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, लोक कल्याण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों बताइए ए संसदात्मक सरकार, बी अध्यक्षात्मक सरकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी संज्ञानात्मक सरकार। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही है? तो बी अध्यक्षात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता, डी शासनाध्यक्ष। तो बताइए दोस्तों राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्न में नहीं दिया है, क्या हमें बताना है? सुशासन की व्यवस्था नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है ए जवाबदेही, बी पारदर्शिता,
सी कानून का नियम, डी लाल फीताशाही। तो बताइए दोस्तों, सुशासन क्या नहीं है, सुशासन की विशेषता नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन डी सही होगा, लाल फीताशाही। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 10वां। हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही है? तो हमारा बी संविधान की प्रस्तावना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं का शब्द जुड़ा है। तो चल ऑप्शन है हमारा ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। बताइए दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है ए 41वां संविधान संशोधन, बी 42वां संशोधन द्वारा, सी 43वां संशोधन द्वारा, डी 44वां संशोधन द्वारा। तो बताइए दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन हम देखेंगे। हमारा ऑप्शन दूसरे पेज पे है। ऑप्शन क्या है? ए सार्वभौमिकता, बी समष्टिवाद, सी समाजवाद, डी अंतःक्रिया। तो दोस्तों बताइए दोस्तों कौन सा सही है? हमारा सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों क्या जाना जाता है? तो सार्वभौमिकता से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन है ए अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। तो बताइए दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? रूस, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल किस देश की देन है? ऑप्शन है ए भारत की, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। बताइए दोस्तों किसकी देश है? तो ये भारत की देन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, डी कनाडा में। बताइए दोस्तों कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17। न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था है ए केवल भारत में, बी केवल यूएसए में, सी भारत और यूएसए में, डी केवल यूके में। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है, भारत और यूएसए में। चलिए दोस्तों हम 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे।
भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। बताइए दोस्तों किस देश से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? सही है ए कनाडा। तो हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। हमारा ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर, डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए हम 20वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? यहाँ भी देखिए नहीं है। तो ऑप्शन है ए संविधान संगत सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी विधि का शासन, डी सत्तावादी सरकार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा डी ऑप्शन सही है, सत्तावादी सरकार। तो चलिए हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 21 नंबर का भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ए जी ऑस्टिन ने, बी के ही व्हीलर ने, सी सर आइवर जेनिंग्स ने, डी वसु ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, जी ऑस्टिन ने। ये देखिए हम देखेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति, डी राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन है ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, डी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर्बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है ए सामूहिक उत्तरदायित्व, बी न्यायिक समीक्षा, सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो बताइए दोस्तों हमारा 24 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन सही है बी न्यायिक समीक्षा। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा 25 नंबर क्वेश्चन है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी न ही कठोर न ही लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। बताइए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सही है तो देखिए डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। भारतीय संविधान कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी एम पी पायली, सी एलेक्जेंड्रोविक्स, डी के सी वियर।
कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, केसी वीयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन है ए संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, डी अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन। चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 30 और लास्ट। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ए हेराल्ड लास्की, बी आइवर जेनिंग, सी लॉर्ड ब्राइस, डी केसी वियर। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 30 का डी सही है, केसी वियर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।